डोंट यू डेयर लुक एट मी लाइक दैट पायल। तुम्हें पता भी नहीं है तुमने क्या किया है। तुमने अपनी जान खुद खतरे में डाली है। गॉड, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। पायल, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार मुझे बता तो देती। बेटा, मैंने तुम्हारा हर कदम पे साथ दिया। इसको कैसे करना है, किससे करवाना है, मैं तुम्हें गाइड करती। अपनी मॉम पे विश्वास तो करती, एक बार मुझसे पूछ तो लेती। किसका फोन है? ये प्रार्थना क्यों मुझे कॉल कर रही है? फोन उठाओ। सीरियसली मॉम? प्रार्थना का फोन है, मैं उसका फोन क्यों उठाऊंगी मॉम? पायल, मैंने कहा फोन उठाओ और स्पीकर पर रखो। मुझे प्रार्थना का फोन नहीं उठाना, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, ओके? पायल, उसका फोन उठाओ और उससे बात करो। अगर तुम प्रार्थना का फोन नहीं उठाओगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि प्रार्थना के दिमाग में क्या चल रहा है? इस वक्त हॉस्पिटल में क्या चल रहा है तुम्हें कैसे पता चलेगा? स्पीकर उठाओ। हेलो पायल, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने क्या किया? कितनी भोली बन रही हो ना तुम। मुझे सब पता चल गया है। अस्पताल में जो लोग शिवांश को मारने आए हैं ना, ये तुमने ही भेजे हैं। तुम किन लोगों की बात कर रही हो प्रार्थना? मुझे क्या पता हॉस्पिटल में कौन लोग आए थे, हॉस्पिटल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड वन सेकेंड, तुमने मुझे इस तरह से फोन क्यों किया? हाँ, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इस तरह से फोन करोगी और तुम जो भी बोलोगी मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? हाँ, मुझे पता था तुम यही बोलोगी और तुम मना करोगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा भी जानती है कि इन लोगों को तुमने ही भेजा है। और तुम ये भी जानते हो कि मैं सच बोल रही हूँ, और सच ये है कि तुमने इन लोगों को शिवांश को मारने के लिए पैसे दिए हैं और ये तुम्हारे कहने पर यहाँ पर आए हैं। प्रार्थना, तुम कुछ भी बोले जा रही हो। चलो हाँ माना, ठीक है, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, मुझे तुम पसंद नहीं हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं ये सब करूंगी। करोगी? तुम ये सब कर रही हो। मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, अपने कदम पीछे हटा लो और इन सबको रोको, क्योंकि तुम जानती भी नहीं जो तुम कर रही हो ना, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही हो, ऐसी गलती जिसमें तुम खुद फंसोगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब भी कुछ बुरा होता है तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मैंने किया है? तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, क्योंकि तुम्हारे सोचने से ना ये सब कुछ सच नहीं हो जाएगा, समझी? ये मेरी सोच नहीं है, ये सच है कि तुमने ही इन लोगों को भेजा है। तुम कुछ भी बोली जा रही हो, तुम एक बार में समझ नहीं आता क्या? मुझे सब समझ में आता है, क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना है। उन लोगों ने तुम्हारा नाम लिया था और ये बोला था कि तुमने उन्हें बहुत सारे पैसे दिए शिवांश को मारने के लिए। दुनिया में क्या इकलौती मैं ही पायल नाम की लड़की हूँ? दुनिया में बहुत सारी लड़कियां जिनका नाम पायल है, और सिर्फ नाम का प्रूफ देके ना तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती इस तरह, समझी? पायल, मैं तुम्हें एक मौका दे रही थी कि तुम अपने लोगों को रोको और अपने आप को भी रोको, क्योंकि तुम नहीं बचोगी। क्योंकि मैं यहाँ शिवांश को और अपने आप को बचा रही हूँ, पर तुमने ठान ली है ना कि तुम हमारी जान ले लोगी, तो फिर ले लो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जान देने वाला और लेने वाला ऊपर वाला होता है। तुम सिर्फ हमें मुश्किलों में डाल सकते हो, लेकिन हमारी जान नहीं निकाल सकती। अगर हमारी किस्मत में मरना लिखा है ना, तो हम मरेंगे, और अगर जीना लिखा है तो जिएंगे। और अगर मैं जी गई ना पायल, याद रखना मैं तुम्हारे पास आऊंगी और फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। तुमने सुना प्रार्थना ने क्या कहा? उसकी आवाज में कितना कॉन्फिडेंस था। तुम्हें पता है, एक पत्नी जब अपने पति को बचाने पर आती है ना, तो वो डरती नहीं है किसी से। वो किसी भी हद तक जा सकती है, अपनी जान दे भी सकती है और किसी की जान ले भी सकती है, अपने पति को बचाने के लिए। You just be quiet, अभी आप बिल्कुल शांत रहिए। मैं ऑलरेडी इतनी टेंशन में, और आप ये सब बातें करके ना मुझे और टेंशन दे रही हैं। पायल, पायल, इतनी बड़ा कदम उठाने से पहले मुझे एक बार पूछ तो लेती, मुझे बता तो देती। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है पायल, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम सही हो या गलत, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दिया है और इस बार भी देती, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगी। पर तुमने तो मुझे बताया नहीं। इतनी बड़ी गलती कर दी तुमने पायल। अच्छा ठीक है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तो आपको सब पता है ना, अब बता दो मैं क्या करूं। अब बात बहुत बढ़ चुकी है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम्हारे सर पे ये जो इल्जाम लगा है ना, इसे हम किसी और पर डाल दें। मतलब
कोई ऐसा इंसान ढूंढना होगा जिस पर हम ये इल्जाम डाल सके कि उसने स्नाइपर को हायर किया था शिवांश को मारने के लिए। क्योंकि कुछ वक्त के बाद पुलिस को तो ये पता चली जाएगा कि स्नाइपर कोई टेररिस्ट नहीं है, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जिसे तुमने हायर किया था शिवांश रंधावा को मारने के लिए। पूरे अस्पताल में इतना अंधेरा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। पता नहीं ये जगह सुरक्षित है भी या नहीं। चल 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 बाहर चल, बाहर चल कर देखते हैं। शीनू जी, इन लोगों ने तो किसी पे गोली चला दी। भाई यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने यही देखा था, यही कहीं होगा, ढूंढो उसे। भाई क्या हुआ? अबे यहाँ पे कोई था, ढूंढो उसे। भाई अगर हम ऐसे ही सीधे बढ़ते रहे तो शिवांश हमें कभी नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, उसे मिलना पड़ेगा। लेकिन भाई टाइम तो वेस्ट हो रहा ना। आई थिंक हमें लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। भाई हमने जिन्हें बंदी बना रखा है वो बताएंगे शिवांश कहाँ है, अगर उन्हें अपनी जान प्यारी होगी तो। हॉस्पिटल के नेटवर्क कनेक्शन कट कर दिए हैं। वो मैंने कट कर दिया भाई। नेटवर्क नहीं रहेगा तो यहाँ का कोई भी आदमी बाहर किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। भाई शिवांश का फोटो है मेरे पास, उन सब लोगों से पूछते हैं ये शिवांश कहाँ है। जो नहीं बताएगा वो जान से जाएगा। जाने तू बेस्ट है, हमारे टीम में सबसे ज्यादा दिमाग तेरे पास है। भाई मेरे अंदर तो दिमाग है, लेकिन आपके अंदर तो महादिमाग है। यू आर साइको। और आप जब मारते हो ना तो बेदर्दी की तरह मारते हो। इतनी भयानक मौत देते हो आप कि लोगों को पता चल जाता है कि खून आपका है। आपके भाई हैं भाई। चलो चलो, बहुत तारीफ हो गई। अब होस्टेस के पास चलते हैं और शिवांश की कुंडली निकालते हैं। चलो। ओके भाई। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? मतलब मेरे पास वो इंसान है जिसके ऊपर हम ये इल्जाम लगा सकते हैं। अच्छा, कौन? सोनालिका। व्हाट डू यू थिंक? क्या हम ये इल्जाम सोनालिका के ऊपर लगा सकते हैं? सोनालिका? पर कोई इस बात पे विश्वास क्यों करेगा कि सोनालिका शिवांश को मारेगी? I mean, वो तो उसे चाहती है ना, उन दोनों की तो शादी होने वाली थी। और पायल, ये कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं है, ये बहुत बड़ा इल्जाम है, शिवांश रंधावा को मारने का इल्जाम। पर मॉम, सोनालिका ऑलरेडी शिवांश के पीछे पड़ी है। पर उन दोनों की तो शादी होने वाली थी। पर हुई तो नहीं ना। शिवांश और प्रार्थना की शादी हो गई। जब वो यहाँ आई और उसे पता चला कि शिवांश और प्रार्थना की शादी हो गई है, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने रंधावा हाउस में सबके सामने उसे धमकी दी कि वो उसे छोड़ेगी नहीं, उसे बर्बाद कर देगी। पर ये सब तुम्हें कैसे पता? आपको मैं बहुत बेवकूफ़ लगती हूँ ना, पर मैं हूँ नहीं। आई एम वेरी स्मार्ट। मैंने उनके घर काम करने के लिए एक लड़की रखी थी, बंसी, जो मुझे वहाँ की पल पल की खबर देती है। थैंक गॉड पायल, मुझे लगता है कि तुम बच सकती हो। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम सोनालिका पर ये इल्जाम डाल सकते हैं।